वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट में इस समय बने हुए हैं और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ों को देखा। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हाइट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक रोड है, ये रोड हो गया। रोड के बीच में या कहीं पे भी एक पॉइंट है जिसका नाम P है और यहाँ पे दो पोल लगे हुए हैं और ये जो दोनों पोल हैं ये इक्वल हाइट के हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहला पोल और दूसरा पोल, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। तो इसको लगाने के लिए इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने बात किया कि बहुत इजी तरीके से कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइट और डिस्टेंस के लिए हम लोग परपेंडिकुलर और बेस पर हम लोग ये बात करते हैं कि tan और cot अगर ले लिया जाए तो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक हाइट तो मान लीजिए h यहाँ पे हो गई, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हम x मान लेते हैं और टोटल डिस्टेंस अगर 80 है, ठीक है। सपोज दैट कि कोई चीज़ 100 है, 100 में से अगर कोई चीज़ 20 बाहर कर देते हैं तो कितना बचेगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80 बचेगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे कि टोटल यहाँ पे 80 है और 80 में से x अगर यहाँ पे हमने मान लिया है तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स, यानी 80 में से x अगर इतना मान लिया गया है तो बाकी का जो बचा है वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और ये जो दोनों पोल हैं इक्वल हाइट के हैं, ये हाइट कितना है। तो ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको बस इतना करना है कि ये जो पहला एंगल दिया हुआ है इसका हम tan कर लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 लेने से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आप फार्मूला इसके पहले के वीडियोस में बताए जा चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे h है और बेस यहाँ पे x है। तो ये जो 60 आप देख रहे हैं यहीं से इस तरीके से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक लेकर के जाएंगे। तो 60 के ठीक सामने जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और 60 से लगा हुआ जो साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर बाई बेस में h बाई एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो x इधर चला आएगा तो यहाँ पे x √3 इज इक्वल टू h, यानी h की वैल्यू इतनी निकल करके आई, ठीक है। तो ये इतना निकल करके आता है। नेक्स्ट नंबर पे भी यही काम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे कि अब यहाँ पे tan 30 ले लेते हैं। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 अगर लिया जाता है तो इसके ठीक सामने जो है लाइन वो परपेंडिकुलर हो गई जो कि h है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे कितना है, 80 माइनस एक्स, ये इतना बेस निकल करके आता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये सब देखिए आपको याद रहना चाहिए। इसके पहले हमने पूरा एक चार्ट बना करके इसके बारे में बात किया था कि कैसे इसको याद रखेंगे। आप पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको h बाई 80 माइनस एक्स इसको राइट कर लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 में अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 80 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लिकेशन h में करेंगे तो √3h, ये इतना हो जाएगा। और जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था कि h इक्वल टू x √3 है, तो जहाँ पे h लिखा है वहाँ पे x √3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू, अब h की जगह पे जो यहाँ पे वैल्यू आई है उसको लिख देते हैं। तो x √3 यही वैल्यू है, h की जगह पे इतना लिख दिया गया। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है 3x। तो 80 माइनस एक्स अब इसको सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ लेकर के जाते हैं। तो 80 इज इक्वल टू 3x, ये जो x है उधर चला जाएगा तो ये प्लस x हो गया, 3x और x मिलकर के कितना हो जाएगा, 4x,
ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके लेकर के आते हैं, तो 80 बाई, अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 कैंसिल हो गया, और एक जीरो लगा है, जीरो लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। x की वैल्यू 20 मीटर आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि P से जो पहला पोल है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियसली अब जो दूसरा पोल है वो कितने मीटर के डिस्टेंस पर हो जाएगा, तो सेकंड जो है PC, तो PC की वैल्यू यानी कि पहले पोल की डिस्टेंस 20 मीटर है, दूसरे पोल की डिस्टेंस 80 माइनस x है, ठीक है। तो 80 माइनस x की वैल्यू 20 आई है, 20 लिख देंगे, 80 माइनस 20 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यानी कि दूसरा, यानी कि जो ये बीच में पोल था, इस पोल से, सॉरी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरे पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर निकल करके आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट भी आपको निकालना है, तो ये जो हाइट है दोनों को इक्वल है, तो हाइट निकालने के लिए यहाँ पे h इक्वल टू √3, मतलब x√3, ये इतना निकल करके आया है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x√3 अगर हम रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 20 आई है, तो 20 इंटू 20√3 इतना मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहें तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ये इतना हो जाता है। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अगर इन केस आपको √3 की वैल्यू याद है या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको रखिएगा, सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं दिया है तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इतना भी लिख देंगे तो आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए √3 की वैल्यू रख ही देते हैं, 1.732 इतना होता है, ठीक है। तो एक जीरो है, एक जीरो पहले लगा लेते हैं, बाकी 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4, 1 बचेगा, 2 1 जा 2 + 1 3। डेसिमल कितने पॉइंट के पहले लगा है, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 पॉइंट के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 34.640 मीटर। तो ये है हाइट, ठीक है। तो हाइट और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये यहाँ पे ये निकाल दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए किसी किसी में फिगर बना के आपको देगा, और जिसमें फिगर नहीं बना हुआ है उसमें फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किस तरीके से खड़े हैं और ऐसे सीधे देख रहे हैं, तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ से 30 डिग्री हमने ऐसे ऊपर करके देखा, यानी कि आंखों को हमने ऊपर की तरफ उठाया और 30 डिग्री उस पोल के बिल्कुल हेड पर हमने देखा, ठीक है। तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ उठा है इसी को एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन को एक देख लेते हैं, जिससे ये क्लियर रहे कि किस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। तो एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं और इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया है कि एक बिल्डिंग है इस तरीके से, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके सामने एक टावर खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्डिंग है और इसके सामने टावर है, ऑब्वियसली टावर जो है काफी ऊंचा है। तो बिल्डिंग के हेड से जब टावर के हेड को देखा जाता है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ से उठा करके जब आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और बिल्डिंग के हेड से जब आप टावर के फुट को देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जो कि 45 डिग्री का है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। और फिर इसमें ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर दी गई है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट h निकालनी है। ये ऑफ कोर्स ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये इतना आपको दिया हुआ है। अब इसको इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, A B C D और यहाँ पे E, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि टावर की हाइट कितनी होगी और टावर और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितना होगा।
ये दो चीज़ें निकाल करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि हाइट कितनी है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो x आप मान सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, मेन है कि टावर की हाइट कितनी है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे टावर की हाइट पूछा है तो सीधे हम लोग उसी पर चलते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लगाने का मतलब है कि जैसे आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको लगाना है। तो जहाँ पे वारदात हुई है वहीं से कहानी शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके जांच पड़ताल करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। तो टावर की हाइट अगर आपको निकालनी है तो टावर की हाइट टोटल कितनी है, सी से लेकर के डी तक। तो टावर की हाइट है सी डी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, ये सी डी जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, h प्लस 7। ठीक है, h प्लस 7। अब ये जो h है ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। ठीक है, इतना। अब उसको डिटेल नहीं लिख रहा है कि सी ई प्लस ई डी, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो सी डी इक्वल टू एच प्लस 7, यानी कि हमें सिर्फ ये वाली चीज़ निकालनी है, इतना h की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो h की वैल्यू पता लगाने के लिए, h की वैल्यू पता लगाने के लिए हमें देखिए ये h है। अब अगर हम यहाँ पे 60 लेते हैं तो tan 60 लेंगे तो ये इतना जो है h ये परपेंडिकुलर लेकर के आएगा। ठीक है, 60 जहाँ तक फैला हुआ है वो परपेंडिकुलर हुआ और इससे सटा हुआ जो है वो बेस हो जाएगा। तो अगर ये वाली चीज़ हमने x माना है तो ये पैरेललोग्राम का फॉर्म बनाता है, तो ये भी x हो जाएगा यहाँ पे इतना। ठीक है, तो क्योंकि हम h पे फोकस कर रहे हैं तो पहले tan 60 लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू निकल करके आता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर यानी लंब जो है वो h है इतना। तो h बाई बेस, बेस कितना है x। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हुई, tan 60 की वैल्यू हो गई √3। √3 इक्वल टू h बाई x। तो x का मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे तो x √3 इज इक्वल टू h, ये इतना निकल करके आया। तो h की वैल्यू x √3 निकल के आती है, लेकिन ये टोटल वैल्यू तो है नहीं, x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी हमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब x यहाँ पे है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना है इसमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये z का फिगर इस तरीके से क्रिएट होता है, और जहाँ कहीं भी z का फिगर बन रहा हो तो वो एक अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बनाता है। तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये भी 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 45 डिग्री आ गया, तो tan 45 यहाँ पे लेते हैं। tan 45 इज इक्वल टू 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 7 बाई बेस कितना है x, तो 7 बाई x हो गया। 45 tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, तो tan 45 की वैल्यू आती है 1 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स। एक्स का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 आ गई है, तो हमें जो टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल हाइट जो हमें निकालना है, देखिए इनके बीच का डिस्टेंस आ चुका है जो कि 7 है। अब टोटल हाइट जो टावर की है वो कितनी है, तो टोटल हाइट टावर की सी डी इक्वल टू h प्लस 7 है। यहाँ पे h प्लस 7, h की वैल्यू कितनी आई है, h की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आई है, यहाँ से निकाल लीजिए, h की वैल्यू 7√3 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाती है x √3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आई है तो 7√3 हो गया। तो जहाँ पे h लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 7√3 प्लस 7। ठीक, अब यहाँ पे 7 दोनों जगह पे है तो 7 कॉमन कर लेते हैं, तो √3 प्लस 1 इतना हो गया। अब 7 अब ब्रैकेट के अंदर √3 की वैल्यू इसके पहले अभी बताया गया कि 1.732 होता है प्लस 1, ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 7, अब इसको 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। ठीक है, इतना हो गया। अब 7 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 7 2.732। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 हो गया, 1 बचा, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22 हो गया, 2 बचेगा, 7 7 ज़ा 49, 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51,
तो 51 का यहाँ पे 1 हो गया, 5 बचेगा, और 7 2 14, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल लगा है, तो 3 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, तो 19.124 मीटर ये टावर की हाइट निकल करके आती है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को लगाएंगे इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस वाला, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस वाले फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। वो सिर्फ दो कंडीशन में आता है, एक tan के केस में आता है और एक cot के केस में आता है। तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ तक जाना है? तो जो एंगल आपको दिख रहा है, जैसे ये एंगल है, तो एंगल को जब हम ऐसे डिटेल करेंगे तो एंगल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सामने जो लाइन आपको दिख जाए वो परपेंडिकुलर है, और इससे सटा हुआ जो साइड है वो बेस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए। चलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। यहाँ पे एक पूछा हुआ है कि ये जो चीज़ है ना, ये मान लीजिए बिल्डिंग है और ये दो पॉइंट है, और ये जो दोनों एंगल यहाँ पे बने हुए हैं ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। तो कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? इसके पहले हमने बताया कि जैसे 50 है तो 50 का कंप्लीमेंट्री कौन हुआ? 40, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कितना बना देते हैं? 90। ठीक है, तो एक दूसरे को 90 बनाने के लिए जितने चाहिए होते हैं वही कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि पूरा करने वाला। तो पूरा कौन कर रहा है? जैसे 50 में 40 ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट होता है 90। ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं और यहाँ पे 90, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि 90 ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये 50 अगर हमने मान लिया कि एक एंगल जो है 50 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल 90 माइनस 50 होगा, है ना। दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस 50। तो 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 40। तो 50 का कंप्लीमेंट्री 40 है, 40 का कंप्लीमेंट्री 50 है। तो अगर हम, क्योंकि टोटल 90 ही बनाना है, तो 90 में से 50 तो हम मान ही लिए हैं, बाकी जो बचा वो दूसरा कंप्लीमेंट्री है यानी कि 40। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो थीटा तो हमें पता नहीं है कितना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो जो कंप्लीमेंट्री निकालना होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। थीटा मतलब कोई एंगल ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये 6 मीटर आनी चाहिए। मतलब पहले ही आंसर आपको दे दिया गया है कि हाइट 6 मीटर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ 90 माइनस थीटा है, तो इस एंगल के बेस पर अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे हाइट ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि यहाँ 90 की शुरुआत यहाँ से हुई तो यहाँ से यहाँ तक ही बेस लिया जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर h है, और बेस यहाँ पे कितना है? बेस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा, चलिए एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे tan थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा अगर आप लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब थीटा के हिसाब से पूरी चीजें ली जाएंगी, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो h है बाई बेस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि थीटा के हिसाब से बेस पूरा यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो tan थीटा ये इतना निकल करके आता है। अब यहाँ पे जो बातें निकल करके आती हैं वो ये हैं कि ये जो दो इक्वेशन मिला है, इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h/4, मतलब इधर का इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, h/4 इंटू h/9, ये इतना हो गया। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा जो होता है, tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा के बराबर होता है। ये इसके पहले के पार्ट में आपको बताया गया है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, जैसे sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा।
ठीक है। तो वैसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h और h का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 9 जा कितना होगा 36। ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा tan थीटा के बीच में कितने का रिलेशन है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट का रिलेशन होता है यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36। अब ये tan थीटा से कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये चीज अपोजिट आ रही थी तो tan थीटा नीचे था, tan थीटा ऊपर था, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 1, तो 1 इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36। तो 36 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 36। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बना लेगा 36। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 36 का रूट निकालेंगे तो 6। तो ये प्रूफ होता है कि हाइट यहाँ पे 6 मीटर है। ठीक है। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला 90 माइनस थीटा करके आपसे पूछता है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बस इतना हम लोग याद रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे इन सब चीज़ों को लगाना है। क्वेश्चन को हमने नहीं रीड किया है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बातें थी, तो ये चीज़ें आपको बताई गई। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाकी के लेसन के भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ईजी लगे और उसे आप फटाफट सॉल्व कर सकें। ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।